अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज अपने स्ट्रीट टूर के सिलसिले में जो ब्लॉक मैं विज़िट करवाना चाह रहा हूँ, ये बैरिया टाउन के बिल्कुल सेंटर में ब्लॉक आता है और इसके जो है वो सराउंडिंग के अंदर बाकी सारे ब्लॉक्स हैं। इसको सी ब्लॉक कहते हैं। मेन जो बुलेवार्ड है एक्सप्रेस वे से ये दुआ चौक के राइट साइड के ऊपर आप होते हैं तो आपको ये सारा सी ब्लॉक मिलता है। सी ब्लॉक के अंदर बैरिया का ट्रांसफ़र ऑफिस भी है। बैरिया का हेड ऑफिस जो है बैरिया टाउन लाहौर का, ये सी ब्लॉक के अंदर ही सिचुएटेड है और इस वजह से ये ज़रा गहमा गहमी रहती है इस ब्लॉक के अंदर, स्पेशली शाम को 5 बजे तक। उसके बाद ज़रा थोड़ी सी खामोशी हो जाती है। और बैरिया ने जो अपना हेड ऑफिस दिया है वो इसी जगह के ऊपर, आज से इन्होंने तकरीबन 7-8 साल पहले अपना इस जगह के ऊपर अपना हेड ऑफिस दिया था। तो इस वक्त अब यहाँ पर सारे लाहौर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी ट्रांसफ़र बैरिया ऑर्चर्ड में ही होती है और इसी ऑफिस के अंदर होती है जो इनका कॉर्पोरेट ऑफिस है। इसके अलावा सारे डिज़ाइनिंग भी इसी के अंदर ही है और बाकी भी सारी डेवलपमेंट वगैरह जो है ये बैरिया का इसी मेन ऑफिस के अंदर ही होती है। कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर ये डिज़ाइन अप्रूवल से लेके और इनके जो इंजीनियर्स वगैरह सारे बैठे हुए हैं, मेंटेनेंस वाले, कर्नल, ब्रिगेडियर, सारे ये इधर इनके जो है वो बैठ के यहाँ से सारा ऑपरेशन जो है ना वो कंट्रोल होते हैं। बैरिया टाउन के भी, बैरिया ऑर्चर्ड के भी, बैरिया नशेमन के भी और बैरिया एजुकेशन और मेडिकल सिटी के भी, ये सारे इसी हेड ऑफिस से ये सारे जो है ना वो ऑपरेशन वगैरह यहाँ से मैनेज होते हैं। ट्रांसफ़र इसी ऑफिस से होती है। ये चूँकि सेंटर में ब्लॉक आ जाता है तो ये बिल्कुल आप दोनों इसकी अप्रोचेज जो हैं, जो जाती उमरा वाली अप्रोच है वो भी यहाँ से नज़दीक आ जाती है, फिर इसकी जो रायमंड रोड वाली अप्रोच है वो वाली भी अप्रोच इसके नज़दीक आ जाती है। तो ये ड्यूअल अप्रोच की वजह से ये बिल्कुल सेंटर में ब्लॉक बनता है और ये अच्छी जगह रहने के लिए जी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। या तकरीबन आप यहाँ पे कह लें 60 to 70% जो है वो यहाँ पे आबादी इस वक्त हो चुकी हुई है और यहाँ पे आपको बहुत बड़े जो वसी और रीज़ यहाँ पे पार्क्स मिलते हैं। इसके अलावा जो सेंट्रल मॉस्क है बैरिया की, जो सेंट्रल ब्लॉक वाली मस्जिद है, उसके बाद जो दूसरी बड़ी मस्जिद बैरिया के हेड ऑफिस के साथ है वो भी इसी के अंदर आती है, सी ब्लॉक के अंदर ही मस्जिद आती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ज़ू मिलेगा जो कि सबसे बड़ा ज़ू है इसका, बैरिया ऑर्चर्ड का, और बैरिया टाउन का भी इस वक्त जो है वो यही वाला सबसे बड़ा ज़ू है। बाकी ज़ू जो है वो बैरिया टाउन ने ख़त्म कर दिए हुए हैं। तो ये इस मेन बुलेवार्ड के ऊपर, ये 80 फुट का बुलेवार्ड है इसके हेड ऑफिस की बैक साइड के ऊपर। इस बुलेवार्ड से आप लोग आते हैं तो ये इसी बुलेवार्ड के ऊपर आपको लेफ़्ट साइड के ऊपर ये ट्रैफलगर स्क्वायर देखने के लिए मिलता है। ये एक यूके का जो है ना वो इन्होंने एक मोनूमेंट है जो कि यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया हुआ है बैरिया ने। ये बैरिया टाउन के अंदर भी है और बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर भी है। इसके साथ ही अगर आप देखते हैं तो ये एक बड़ा खुला और एक बड़ा वेल मेंटेन्ड जो है वो एक पार्क है, लश ग्रीन पार्क है ये, और बड़ा खूबसूरत ये इन्होंने डेवलप किया हुआ है। इसका हॉर्टिकल्चर इसका बड़ा ज़बरदस्त डिज़ाइन किया हुआ है। और इसके साथ ही जिस वक्त हम लोग देखते हैं तो ये इसकी आ जाती है ज़ू भी आ जाता है। और ये ज़ू का मैंने आपको बताया है कि ये भी बड़ा ज़बरदस्त ज़ू बनाया हुआ है इन्होंने। और इस जो ब्लॉक है इसका पार्क को तौहीद पार्क कहते हैं और ये ज़ू इन्होंने बनाया हुआ है इस जगह के ऊपर। तो यहाँ पे इन्होंने जो बेसिक जो एनिमल्स वगैरह हैं वो रख के बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए एक अच्छी जगह इन्होंने ये सारी डेवलप की हुई है। इसी के अंदर ये पार्क भी आ जाता है और ये सारा ज़ू वगैरह, ये सारा चीज़ें जो हैं ये सी ब्लॉक के अंदर ही सिचुएटेड है। तो इसके अंदर जैसा कि मैंने बताया कि 2 कैटेगरीज़ हैं जी, एक 5 मरला की कैटेगरी है और एक 8 मरला की कैटेगरी है। 2 कैटेगरीज़ के यहाँ पे रेजिडेंशियल प्लाट हैं, इसके अलावा यहाँ पे कमर्शियल प्लाट्स भी हैं। तो इनकी मैं प्राइस कंपैरिजन आपको बताता चलूँ। यहाँ पे जो 5 मरले का प्लाट है ये चूँकि सेंटर में जगह आ जाती है, डेवलपर्स के लिए, बिल्डर्स के लिए बड़ी अच्छी जगह है और यहाँ पे 60-70% जो है ना वो घर बन चुके हुए हैं और ये मार्केट वगैरह भी यहाँ पे ओपन ही रहती है। और ये जो चीज़ें यहाँ पे अम्यूनिटीज़ उन्होंने पास दे दी हैं, इन अम्यूनिटीज़ वगैरह की वजह से यहाँ पे अच्छा जो है ना वो एक पॉपुलेशन आपको देखने के लिए मिलती है कि अच्छी एक आबादी भी है और एक अच्छा जो है ना वो यहाँ पे एनवायरनमेंट बैरिया ने क्रिएट किया हुआ है। तो इस जगह पे अगर मैं रेट्स के बारे में आपको ब्रीफ करूँ, रेट्स यहाँ पे 5 मरले का जो प्लाट है वो को तकरीबन मिनिमम आपको 52-53 लाख से लेके 5 मरले का प्लाट मैक्सिमम 65 लाख रुपए तक यहाँ पे आपको मिल जाता है। और डेवलपर्स के लिए, बिल्डर्स के लिए ये अच्छी जगह है। यहाँ पे घर रुकता नहीं है, जल्दी सेल हो जाता है घर। इसी तरीके से यहाँ पे अगर 8 मरला की हम लोग बात करें तो 8 मरले का यहाँ पे आपको प्लाट मिनिमम मिलेगा 68-70 लाख के अंदर और 68-70 लाख रुपए से लेके ऑनवर्ड जो प्लाट है यहाँ पे आपको एवरेज वो को तकरीबन जनरल प्लाट तो आपको मिल जाता है 85-90 लाख रुपए तक भी मिल जाता है। बुलेवार्ड के ऊपर भी मिल जाता है क्योंकि यहाँ पे हर 2-3 रोड के बाद बुलेवार्ड आ जाता है। 60 फुट का या 50 फुट का रोड है तो 50 फुट 60 फुट रोड के ऊपर चीज़ देख लेते हैं तो आपको 85-90 के अंदर भी मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं 80 फुट रोड के ऊपर
जो सबसे यहाँ पे महंगा आपको 8 मरले का प्लाट मिलेगा, 1 करोड़ रुपए तक भी रेट जाता है यहाँ पे। और वो वाला है इस 80 फुट रोड के ऊपर, जो फेसिंग ज़ू या फेसिंग ट्रैफलगर स्क्वायर और फेसिंग तौहीद पार्क जो है, ये वाले जो प्लाट्स आ जाते हैं ये सबसे महंगे प्लाट है इसके 8 मरले के। और ये चूँकि बुलेवार्ड भी आ जाता है और इसके सामने ये फेसिंग पार्क भी आ जाता है। तो ये जो है ये किसी भी बंदे को ये जगह पसंद आती है, जो भी बंदा यहाँ पे आके देखता है तो यहाँ पे घर रुकता नहीं है डेवलपर का, तो घर भी यहाँ पे जल्दी सेल हो जाता है। तो इस बुलेवार्ड के ऊपर आपको तकरीबन एवरेज रेट मिलेगा को तकरीबन 90 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक। और इसके अलावा वैसे आपको यहाँ पे तकरीबन 68-70 लाख रुपए से लेके 80-85 लाख रुपए तक आपको यहाँ पे जनरल प्लाट ठीक मिल जाता है मुनासिब कैटेगरी के अंदर। इसकी सराउंडिंग के अंदर अगर हम लोग बात करें, इसके एक साइड के अंदर, एक साइड के ऊपर OLC B ब्लॉक आ जाता है, एक साइड के ऊपर इसके सदरन ब्लॉक आ जाता है, एक साइड पे इसके D ब्लॉक आ जाता है। तो इस तरीके से ये बिल्कुल सेंटर के अंदर जगह है। और इसकी मैंने अप्रोच के बारे में जैसा कि आपको बताया कि अप्रोच इसकी दोनों अप्रोचेस जो है ना वो अच्छी हैं। जाती उमरा वाली रोड जो है वो मुझे बड़ी पर्सनली पसंद है। रीज़न उसकी ये है कि उस रोड के ऊपर कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, कोई गांव नहीं है कि आप किसी भी वक्त निकलें तो आप किसी को अगर पेट टाइम दें कि मैं 5 मिनट में यहाँ से अड्डा प्लाट पहुँच जाऊँगा, तो आप बिल्कुल यहाँ से 5 मिनट में या 8 मिनट में अड्डा प्लाट के ऊपर पहुँच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रैफिक, कोई गांव नहीं है। दूसरे रायवन रोड वाली साइड से जो है वो राइयाँ वाली जो रोड आ जाती है वहाँ पे अक्सर ट्रैफिक जैम रहती है। और इसके अलावा वहाँ पे छोटी ट्रैफिक है, ये मोटरसाइकिलों वाले और ये जो गधा गाड़ियों वाले हैं और ये ट्रैक्टर ट्रालियों वाले, ये इस तरह की ट्रैफिक जो है वो ऑर्चर्ड ये रायवन रोड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो इस वजह से अगर तो आपको पब्लिक कन्वेंस आपने कोई अवेल करनी है तो फिर आप जा सकते हैं रायवन रोड के थ्रू। अगर पब्लिक कन्वेंस नहीं आपने अवेल करनी तो जाती उमरा रोड वाली जो अप्रोच है LCO 2 ब्लॉक से, ये इसकी बेहतरीन अप्रोच बनती है, जहाँ से आप पूरे लाहौर में कहीं पे भी जाना चाहें तो आप रिंग रोड के थ्रू जा सकते हैं। तो ये जी एक ओवरऑल आपको C ब्लॉक का मैंने ओवरव्यू दे दिया है, जहाँ पे 5 मरला और 8 मरला की कटिंग अवेलेबल है। और बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर बेसिकली ज़्यादातर जो कटिंग है वो सारी 5 मरला और 8 मरला की है, और सबसे जो कम कटिंग है वो यहाँ पे 1 कनाल की आपको मिलती है। तो बैरिया ऑर्चर्ड C ब्लॉक के अंदर और इसके अलावा इसके सराउंडिंग एरियाज़ के अंदर ओवरऑल बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर अपनी प्रॉपर्टी सेल करने के लिए या अपना प्लॉट यहाँ पे लेने के लिए, घर बनवाने के लिए मेरे नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करें। शुक्रिया।